अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे इमरान खान साहब का तोशा खाना 2 जो केस था उस ट्रायल का क्या बना आज के रोज़, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी फैसलों को चैलेंज कर दिया है। जो उनके 9 मई में ज़मानतें ख़त्म की गई थी, उनकी ज़मानतों के फैसले को उन्होंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ साथ जी आज आपको बताएंगे कि इसहाक डार साहब ने जो गुफ्तगू की है अमेरिका के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का बाइस है, और किस तरह से उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब की जो सज़ाएं हैं, जो उनका ट्रायल है, उसको जस्टिफाई करते हुए जो पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी, या एक आप कह लें कि हर हुकूमत की जो पॉलिसी रही है, उससे बिल्कुल एक यू टर्न लिया। उसके ऊपर आपको तफसीलात भी बताते हैं, और उसमें ये भी आपको बताएंगे कि फर्दर उसका अब रिज़ल्ट जो है वो क्या निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर भी बात होगी। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं इमरान खान साहब के जेल ट्रायल से। आज तोशा खाना 2 केस का जेल ट्रायल था, और पहले की तरह इस दफ़ा भी उनके वकला और उनकी फैमिली को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। वकला की टीम में से सिर्फ एक कोई वकील इन्होंने अंदर जाने दिया, बाकी जो इनके दीगर वकील थे वो सब अडयाला के बाहर मौजूद रहे। और जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से 15-16 वकला जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, और उनको कोई रुकावट भी नहीं होती। वो सीधे आते हैं अपनी गाड़ियों में, ठक 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 अंदर चले जाते हैं। जबकि इमरान खान साहब से रिलेटेड जो लोग भी आए, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनके वकला हों, चाहे वो उनके पार्टी लीडर्स या वर्कर्स हों, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता और विटनेस नहीं करने दिया जाता जेल ट्रायल को। इसके ऊपर आज अलीमा खान साहिबा ने भी स्टेटमेंट दिए, और उन्होंने कहा कि तो मिलिट्री ट्रायल से भी बुरा हाल है कि इन कैमरा ट्रायल है, क्या कोई विटनेस नहीं है, कोई शफाफियत नहीं है, तो किस तरह इन ट्रायल को जायज़ करार दिया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो थोड़ी सी गुफ्तगू उन्होंने की है इमरान खान साहब की, जो उन तक पहुंची, तो उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से जो सीसीटीवी फुटेज है उसका तकाजा किया कि 9 मई के वाक़यात में आप सज़ाएं तो दे रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज कहाँ है उसका जवाब कोई नहीं देता। और फिर उन्होंने एक दफ़ा फिर तहरीक चलाने के लिए कहा है। बाकी उनका जो डिटेल आंसर है, सारा वर्जन जो है वो सारा आ जाएगा उनके ट्वीट पे। जो मुख्तलिफ सवालात उनसे होते रहे उनके जवाबात, तो वो उसकी जो ज़ाहिर है जो तफसीलात हैं देर से आती हैं आमतौर पर, तो वो फिर जो है आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन आज बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं हो सकी, ट्रायल बहुत देर तक चला भी नहीं। 2-2.5 घंटे तकरीबन समाअत हुई, और उस दौरान जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई होगी वही सामने आ सकी। और चूँकि ज़्यादा लोग भी वहाँ पे नहीं गए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो सकी। लेकिन ये आपको सिर्फ बताना मकसूद है कि इस वक्त निज़ाम इंसाफ का हाल हो क्या गया है कि आप एक तो ट्रायल कर रहे हैं, और ऊपर से आप इस तरह के ट्रायल कर रहे हैं जेल के अंदर, और फिर उसमें भी आप ना आज़ाद सहाफ़ियों को वहाँ तक रसाई देते हैं, ना आप उनकी फ़ैमिली को जाने देते हैं। हत्ता कि उनसे हक़ के दिफ़ा भी आप छीन लेते हैं कि जब उनकी वकला की टीम ही नहीं जा सकती, तो वो अपना केस रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे उसको फ़ाइट करेंगे। और ये कोई एक वाक़या नहीं है, आज तो 2-3 ऐसी ख़बरें हैं कि आप सर पकड़ लें अपना कि इस मुल्क में आइन, कानून नाम की, इंसाफ नाम की कोई चीज़ बाकी भी रह गई है या नहीं। आज ही ये खबर भी मेरी नज़र से गुजरी है कि पीटीआई का एक शहीद कारकुन, जिसका नाम आपको याद होगा, अनीस सत्ती, ये जो 26 नवंबर के वाक़े में स्नाइपर्स से गोली लगने के वजह से लोग कुछ जाँ बहक हुए थे, उनमें ये जो था वो शामिल था। और इसके वालिद की वीडियो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जिन्होंने कहा कि मेरे बेटे को सर में गोली लगी है और उसकी वजह से उसकी शहादत हुई है। ये 9 उम्र सा लड़का था, 19-20 साल का होगा, और ये बेचारा शहीद हो गया था। लेकिन आप इस पुलिस का हाल देखिए कि 20 जुलाई को एक मुकदमा, पिछले दिनों 20 जुलाई को एक मुकदमा दर्ज किया गया, और उसमें उस मुलजिम को नामजद कर दिया गया। किसको? अनीस सत्ती को, जिसकी शहादत हो चुकी है पिछले साल। ये तो इन लोगों का पुलिस का हाल है। बेसिकली इस वक्त बहुत से लोग हमें ये रिपोर्ट करते हैं कि इन्होंने सिर्फ जो पीटीआई के कारकुन हैं उनकी लिस्टें बनाई हुई हैं, और जब भी इन्होंने कोई मुकदमात बनाने होते हैं तो ये उठा के बल्क में उनके नाम जो हैं मुख्तलिफ मुकदमात में डाल देते हैं। और इस दफ़ा इन्होंने ये तरद्दुद भी नहीं किया कि यही देख लेते कि इनमें से कौन सा कारकुन जिंदा भी है या नहीं जिंदा। तो अनीस सत्ती, जो कि बेचारा पिछले साल नवंबर में ही शहीद हो गया था, उसको भी इवन नामजद मुलजिम के तौर पर मुकदमे में डाल दिया कि जिसने वॉल चॉकिंग की है। ये तो इन लोगों के हाल हैं कि अब ये शहीद और मरे हुए कारकुनों के ऊपर भी मुकदमात चलाएंगे क्या? उनके जेल के अंदर जाके ट्रायल तो पहले करते ही थे, अब ये कब्रों के अंदर जाके भी ट्रायल करेंगे। ये इस रियासत का, इस जालिमाना निज़ाम का हाल हो चुका है।
उसकी बाद जी आज जो दूसरी अहम खबर है जिस पे काफ़ी बात हो रही है वो इसहाक डार साहब के हवाले से है। इसहाक डार साहब जो कि इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, मार्को रूबियो से उनकी मुलाकात हुई है। मार्को रूबियो ने कल एक ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने लिखा कि जी मेरी इसहाक डार से मुलाकात हुई है, हमने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात की और साथ में उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि जी हमारे जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं जिनमें उन्होंने कहा कि जी हमारी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या फिर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं और फिर ख़ास तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स इनके ऊपर जी उन्होंने कहा हमारी बातचीत हुई है। तो अब किसी में ये कोई मेरा ख्याल है ऐसा सस्पेंस नहीं रह गया किसी को भी कि जो इस वक्त अमेरिका की गर्मजोशी है उसका मकसद जो है वो ये है कि वो पाकिस्तान की मादनियात के ऊपर आँख रखे हुए हैं। पहले तो पाकिस्तान की ज़रूरत अक्सर जंगें लड़ने के लिए उसको होती थी और हर जंग में वो पाकिस्तान को अपना पार्टनर बना लेता था, लेकिन अब इस वक्त चूँकि उसे कोई जंग तो नहीं लड़नी है, ना उस वक्त उसको कोई जंग लड़ने की ज़रूरत है, तो इस वक्त जो अगर पाकिस्तान में उसका इंटरेस्ट है तो वो ये है कि जी उसको किसी तरह ये मादनियात हड़प करने को मिल जाए। आमतौर पर ये मादनियात जो हैं किसी भी मुल्क में अगर हों और उसको ठीक तरह से यूटिलाइज़ करने का उसके पास पूरा तरीक़ाकार, पूरा प्रोसीजर, पूरा इक्विपमेंट, पूरे तरीके से वसाइल हों तो वो तो मुल्क जो है वो माला माल मुल्क कहलाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ना ये कोई इक्विपमेंट है, ना इसके ऊपर किसी ने गौर किया है, ना कभी इस तरफ ध्यान किया है कि इसके लिए कोई बाकायदा पूरी हिकमत अमली बनाई जाए कि इन मादनियात से फ़ायदा कैसे उठाना है और इनको निकालना कैसे है, फिर इस रॉ फॉर्म को किस तरह से रिफ़ाइन करना है, ये तमाम चीज़ें ये बहुत एक अलग से पूरी एक फील्ड है, एक पूरी इंडस्ट्री है जो अलग से होती है। लेकिन वो तो पाकिस्तान के पास वसाइल है नहीं, तो हमने रेकोडेक जैसे मुआहदा ज़रूर किया जिसमें हमने जो अपने पास उन मादनियात का फ़ायदा आना था वो बहुत ही मिनिमम रखा और जो निकालने वाला मुल्क है समझ लें सारी मादनियात उठा के बस उसी को ही हम दे रहे थे। तो उस तरह के अगर मुआहदे कर रहा है अमेरिका भी अभी हमारे साथ अगर कर रहा है, अभी तो ज़ाहिर है तफसीलात सामने आएँ तो पता चले कि किस टाइप के मुआहदे हैं, कि भाई ये ना हो कि मादनियात के साथ तिजारत बेशक कोई करे मुल्क, इसमें कोई बुराई नहीं होती। अगर हमारी ज़रूरियात से इजाफी मादनियात हैं तो हम उनको बेशतर को बेच के कीमती ज़र मुबादला कमा सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला इख्तियार जो है वो हमारा अपना होगा, ना कि हम उसको एक तरह से गिरवी रखवा दें कि जनाब आप आएँ, आप ही निकालें और सारी की सारी आप ही हड़प कर जाएं। तो ये याद रखिए कि जो बाहर से लोग आते हैं अगर वो ज़मीन में छुपे हुए ख़जाने निकालने आते हैं तो वो आपके लिए कोई गुडविल जेस्चर लेके नहीं आ रहे होते। उनकी नीयत इसमें कोई ये नहीं होती कि आपके मुल्क को उन्होंने बड़ा माला माल करना है, बल्कि उनकी नीयत यही होती है कि निकालने के चक्कर में वो अपना फ़ायदा करें और आपको उसमें से बस बहुत ही जो है तकरीबन नाकाबिले ज़िक्र ही कह लें, जिसका कोई ख़ास फ़ायदा भी ना हो, उतने से उसके एवज़ आपको पैसे मिल जाएं। तो ये जो सौदा है ये आमतौर पर ख़ासा महंगा पड़ता है और फिर इसमें अमन व अमान के मसाइल भी जन्म लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्रूशल किस्म की हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान जो है वो मादनियात के हवाले से कुछ मुआहदे करना चाहता है और वो भी उसमें इंटरेस्टेड है और इस वक्त की जो हुकूमत है उसका भी ये इंटरेस्ट है कि जी किसी तरह अमेरिका की आशीर्वाद हासिल रहे, उनकी छतर छाया में रहें। तो उसके लिए ये भी हर कुछ करने के लिए तैयार हैं जो अमेरिका इनसे चाहे और इसको ये तासुर ये दे रहे हैं कि ये इनकी बड़ी जीत है क्योंकि जी अमेरिका इनसे खुश हो गया है, अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है, अमेरिका जो है इनसे मुलाकातें कर रहा है और अमेरिका इनके साथ तिजारत कर रहा है। अब वो तो जब भेद खुलेंगे कि इन तिजारती मुआहदों में असल में है क्या, तो फिर पता चलेगा कि अमेरिका फ़ायदे में रहा या पाकिस्तान फ़ायदे में रहा। तो बहरहाल मार्को रूबियो ने ये ट्वीट किया और उसके बाद जो ज़्यादा गुफ्तगू आज रही इस वक्त सोशल मीडिया पर तनकीद का बायस वो इसहाक डार साहब की गुफ्तगू थी, जब एक प्लेटफॉर्म पे उनसे सवाल हुआ इमरान खान साहब की सज़ाओं और ट्रायल से मुतालिक, तो उसके ऊपर जवाब देते हुए इमरान खान साहब की सज़ाओं को जस्टिफाई करते हुए इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि जनाब जिस तरह आपके मुल्क में आफिया सिद्दीकी का ट्रायल हुआ ड्यू प्रोसेस के तहत आपने उन्हें सज़ाएं दी तो वो दूसरों को एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, तो इसी तरीके से हमारे मुल्क में भी हमारी अपनी अदालतें और वो इमरान खान को एक प्रोसेस के बाद अगर सज़ा देती हैं तो फिर वो उसमें कोई और मुदाखलत तो नहीं कर सकता। और साथ में कहते हैं कि जी अगर कोई पॉपुलर लीडर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लाइसेंस मिल गया है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा ले और मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमले करके बगावत कर दे, क्योंकि ये तो फिर बगावत होगी, ये गद्दारी होगी। तो ये अल्फाज थे इसहाक डार साहब के। अब एक ही जुमले में इसहाक डार साहब ने 3-4 कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कर दी।
पहली बात तो ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो सज़ा है और जो उनका ट्रायल हुआ उसको एक तरह से उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि जी वो आपने जैसे ड्यू प्रोसेस के थ्रू किया अपनी कोर्ट्स के साथ तो वो ठीक है। तो ये बात जो है ये आपकी जो रियासत की शुरू से एक पॉलिसी रही है उसके तो बिल्कुल मुखालिफ बात है, ये तो बिल्कुल एक यू टर्न है। हम तो हमेशा ये मौक़िफ़ देते रहे हैं कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। दूसरी इसमें जो बात है मुनाफिकाना वो ये कि उससे एक दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सिस्टर हैं फौजिया सिद्दीकी साहिबा, उनसे मिले, उनकी फैमिली से मिले और उन्हें ये यकीन दहानियाँ करा रहे थे कि जनाब हम तो कोशिश कर रहे हैं आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए। अब आप मुनाफिकत देखिए कि एक तरफ आप उनकी फैमिली को झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं कि जी हमसे जो बन पड़ा हम करेंगे और आफिया सिद्दीकी को हर तरह की ताउन और मुआवनत करेंगे वहाँ उनके केस लड़ने में, और दूसरी तरफ आपके वज़ीर ख़ारजा उनकी सरजमीन पर बैठकर इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि आपने जो कुछ आफिया सिद्दीकी के साथ किया है वो बिल्कुल आपने बाय बुक किया है और उनकी जो सज़ाएँ थी वो ड्यू प्रोसेस और ड्यू कोर्ट ऑफ लॉ के साथ हुई हैं, लिहाजा वो किसी कोई उस पर मुदाखलत नहीं कर सकता। तो ये तो आप बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट खड़े एक दूसरे से। तो ये मुनाफिकत है PMLN की कि आप ऊपर से ये दिखा रहे हैं कि जी हमें तो नहीं बड़ी फिक्र है। आज हामिद मीर साहब ने काफ़ी क्लिप्स निकाल के अपने प्रोग्राम के लगाए हुए थे ट्विटर के ऊपर, मैं देख रही थी कि मुख्तलिफ औकात में चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे इसहाक डार साहब हों या इवन परवेज़ रशीद का भी उन्होंने शायद कोई क्लिप लगाया हुआ था कि जो मुख्तलिफ औकात में आफिया सिद्दीकी की हिमायत में बात करते रहे। लेकिन असल में क्या था कि इसका मतलब है कि असल में तो किसी ने उस तरह से कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आप तो अंदर खाते हैं उनको ये यकीन दिला के बैठे हैं कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है। क्या इसहाक डार साहब को ये मालूम नहीं है कि उनके साथ जेल के अंदर सज़ा देने के बावजूद भी क्या सलूक हो रहा है? अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले ही ये एक तहकीक आई थी और उनके वकील का ये बताना था कि मुबैना तौर पर जेल के अंदर गार्ड्स ने उनके साथ 2 मरतबा ज़्यादती भी की है और इंतज़ामिया की तरफ से भी इसी तरह के इल्ज़ामात हैं। तो जहाँ उनको खाना पीना ठीक से नहीं दिया जा रहा, उनको ठीक से रखा नहीं जा रहा, उनकी इज़्ज़त और नामूस जो है वो महफूज नहीं है, आप उसको जस्टिफाई करें सिर्फ इसलिए कि आपको ये कहने का जवाज़ मिल जाए कि इमरान खान की सज़ाएं बिल्कुल ठीक हो रही हैं। ये अलग से एक अलग झूठ है कि जो इमरान खान की सज़ाएं हैं वो कोई ड्यू प्रोसेस के तहत हो रही हैं। सारी दुनिया को पता है कि किस किस्म के ट्रायल हो रहे हैं। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि जेल ट्रायल इस किस्म का हो रहा है कि जिसमें ना उनको वकील प्रोवाइड किया जा रहा है, ना उनकी फैमिली जा रही है, और अंदर बंद कमरे के ट्रायल को आप फेयर ट्रायल कहते हैं। बहुत रोना रोते हैं आप लोग कि जी नवाज शरीफ साहब बड़ा जुल्म हुआ था। बताइए कौन सा इस तरह का ट्रायल इमरान खान साहब के दौर में नवाज शरीफ का हुआ जो बंद कमरे में हुआ, जिसमें किसी को एक्सेस नहीं थी? ऐसा तो कोई ट्रायल नहीं हमने देखा। लेकिन इमरान खान का ट्रायल आप ऐसे करें और आगे मज़ीद झूठ आप कह रहे हैं 9 मई के मुकदमात का। 9 मई के मुकदमात तो खुल के अब सामने आ रहे हैं कि जिसमें आपके जो वकला हैं वो भाग रहे हैं, आपके जो गवाह हैं वो भाग रहे हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल रिपोर्ट्स को झूठा करार दे रहे हैं और वहाँ पर आप कुछ साबित नहीं कर पा रहे और आप धड़ाधड़ सबको सजाएं सुना रहे हैं। तो वो यहाँ पे आप नहीं साबित कर पाए और वहाँ पे आप ये कह रहे हैं जाके कि जनाब हमने तो वहाँ बड़ा ड्यू प्रोसेस के तहत इनको सजाएं दी हैं। तो इतना झूठ और इतनी मुनाफकत, और वो भी अपने आप को बड़ा कोई अल्लाह वाला कहने वाला शख्स जो दिन रात आयतें ट्विटर के ऊपर जो है वो पोस्ट कर रहा हो, दुरूद शरीफ पढ़ के बात का आगाज़ कर रहा हो, बड़ी टोपी शोपी रख के दाता दरबार का वो बना हो जाके कि जी मैं तो बड़ा उसका कोई मुतवल्ली हूँ, और बाद में हरकतें ये हैं कि झूठ, इस कदर झूठ और इस कदर आपका संगदिली और बुज़दिली का मुजाहरा कि वहाँ पर आप खातून को, कौम की बेटी जिसको लोग कहते हैं, उसको आप जाके इस तरह से गैरों के हाथों में छोड़ आएँ कि हाँ जनाब जो मर्ज़ी करो आप ठीक कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आपको वो ये कह ना सकें कि इमरान खान का ट्रायल ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ। और कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने हमला किया। 9 मई वाले दिन भी PTI के कारकुन मरे, उन्हीं के कारकुन शहीद हुए और वो मुसल्ला नहीं थे। अगर वो मुसल्ला होते तो दूसरी तरफ भी तो लोग शहीद होते ना। कौन सा उस दिन फौजी ज़ख्मी हुआ, कौन सा उस दिन पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ? तो अगर वो मुसल्ला होते तो फिर तो बाकायदा दू बदू लड़ाई हो रही होती। वो मुसल्ला नहीं थे, इसी वजह से वही बेचारे उस दिन भी शहीद हुए थे। और उसके बाद 26 नवंबर में भी यही हमने देखा कि उस दिन भी वो गैर मुसल्ला थे, पुरअमन थे। और ये बात तो इंटरनेशनल कोर्ट रिपोर्टर्स, जो इंटरनेशनल रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी कोर्ट की हुई थी कि वो पुरअमन थे, मुसल्ला थे। अल जज़ीरा का जो रिपोर्टर है वो ऑन रिकॉर्ड है इसके ऊपर, और वहाँ पे ये झूठ बोल रहे हैं कि जी ये हथियार उठा ले। कौन से हथियार उन्होंने उठाए? तो इन लोगों की ज़ुबान भी काली नहीं होती, इनके मुंह भी नहीं जलते, इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। पता नहीं इन लोगों को ये यकीन है कि ये लोग लाफानी है, कि इन्होंने कब्रों में नहीं जाना
और जो ये लोग झूठ बोलते हैं और जो लोगों पे जुल्म करते हैं और फिर उस जुल्म को जस्टिफाई करते हैं, ये समझते हैं कि उनका इन्हें हिसाब नहीं देना। और ये जो झूठा दीनदारी का लिबादा ओढ़ के फिरते हैं, ये समझते हैं कि ये लिबादा अल्लाह ताला के सामने भी इनके ऐब छुपा लेगा। क्या रब की ज़ात को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं? नाउज़ बिल्ला। क्या उसको भी आप धोखा दे सकते हैं? क्या उसको नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है? जो आप ये इस तरह के काम करते हैं, बाहर आम लोगों को इधर उधर दुनिया को धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो क्या अपने रब को भी आप धोखा दे लेंगे? किसी और की कब्र में जाना है आपने, या कब्र में कोई और आपको आके बचा लेगा, जिसने यहाँ आपको 8 फरवरी को बचा लिया था हारने से और आप लोगों को जाली हुकूमत दे दी, तो क्या वो वहाँ कब्र में आके भी आपके लिए कोई इसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा? तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं आएगी इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों की हिस्ट्री ये है कि ये लोग शर्म से आरी इंसान हैं। उसके अलावा आप देखिए, बता रहे हैं कि जी इमरान खान तो मेरा पहले दोस्त हुआ करता था और अक्सर मेरे पास आता था चंदा लेने के लिए अपने हॉस्पिटल के लिए, और वो भी बड़े उस तरीके से ये लोग बताते हैं। पहले भी किसी ने कहा जी ज़मीन दी नवाज शरीफ साहब ने, किसी ने कोई बात की, इस तरह की बातें करते हैं। यानी ये वो लोग हैं कि इनसे बंदा ना कभी कोई फेवर भी ना ले। अगर ये आपके लिए कोई नेकी का काम भी करने लगे ना, तो बंदा इन्हें कभी कभी दफ़ा हो जाओ, तुम ना ही करो। क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी के लिए अगर नेकी भी करते हैं ना, तो उसको भी बढ़ा चढ़ा के हर वक्त एहसान जितलाते हैं कि जी हमने तो वो इमरान खान के घर की सड़क बनवा दी, हमने तो जी उसको चंदा दे दिया। भाई करोड़ों लोग उसको चंदा देते हैं, दुनिया में फैले हुए मुख्तलिफ जगहों पे लोग उसको चंदा देते हैं। तो वो क्या आके अपने अकाउंट से, अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये ऐलान करते फिरते हैं कि हम चंदा दे रहे हैं? कोई चंदा देता है तो वो उसकी ज़ात को नहीं देता, वो अल्लाह की राह में देता है। वो अल्लाह को खुश करने के लिए कि उसकी मखलूक की कोई मदद होगी, वो उसके लिए कोई चंदा देता है। ये एहसान जितलाते हैं, ये एहसान जितलाते हैं कि जी हमने आपके हॉस्पिटल को ज़मीन दे दी, डोनेशन दे दी, हमने ये चंदा दे दिया। और ये हर मामले में ही ऐसे करते हैं। देख लें आप, ये किसी को एक 50 रुपए का आटे का थैला भी देंगे, 50 का तो खैर अब आता ही नहीं है, तो ये उसकी भी तस्वीर बना के लगाते हैं ताकि दुनिया को ये दिखाएं कि जी देखें हमने ये दिया, हालांकि चाहे वो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से ही क्यों ना दे रहे हो। तो ये वो अल्लाह माफ़ करे फैमिली है, और ये वो कौम है, शरीफ कौम की जो ये सारी ये लॉट है ऊपर, कि ये वो लोग हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि इनके हाथ से ना तो बंदा नेकी भी ना कोई करवाए, कि ये लोग इस काबिल भी नहीं है कि इनसे बंदा कोई नेकी का काम ही ले ले, कोई फेवर ही ले ले, क्योंकि ये लोग उसको भी जितलाते फिरते हैं हर जगह पर कि जी देखिए हमने तो ये किया। इनका वो हाल है। बहरहाल जी, इसहाक डार साहब की आज ठीक ठाक क्लास हो रही है और बनती भी है, क्योंकि आप लोग बुग़्ज़ इमरान में क्या क्या झूठ बकेंगे और क्या क्या जाके लोगों को वहाँ पे आप सौदे करेंगे, इस बात के लिए ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की आवाम ने आपको ना तो मैंडेट दिया हुआ है, और एक तो आप झूठे मैंडेट पे हैं, और ऊपर से आप लोग इस तरह से अगर सौदे करेंगे तो फिर उसके ऊपर तनकीद भी होगी, बल्कि किसी से और कुछ बन पड़ा तो वो भी वो गाली भी देता है, फिर वो जो कुछ उससे होता है वो बेचारा कहता है। तो ये वाली सूरत हाल है। आखिर में जी आज ये आपको बता दें कि जो 9 मई की सज़ाएँ हैं उसके ऊपर आज मुझे पता चला है यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से उन्होंने जी आज इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, बल्कि इसके ऊपर मैं तफसीली अगले व्लॉग में बात करूंगी। आखिर में सिर्फ ये बताते हैं आपको कि ये खबर भी आ रही है कि एक सियासी शख्सियत के क्रिप्टो में $100 मिलियन डूब गए हैं। ये खबर कल नदीम मलिक साहब ने दी थी, और उसके बाद इसको वहाँ पे बैठे हुए जो गेस्ट थे उन्होंने इंडोर्स भी किया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये इसहाक डार साहब के ही बेटे की बात हो रही है, उन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, क्योंकि ये कहा गया था कि आज के हुक्मरान सियासी ख़ानदान की शख्सियत हैं, और कुछ लोग और भी इस पर जो है वो अपने अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये उन्हीं के साहबजादे की बात हो रही है। तो बात ये कि जी ये जो क्रिप्टो था, ये जब शुरू में ही आया था उसी वक्त सबको लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा कोई स्कैंडल ही है, इसके अंदर कोई रॉ ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर ट्रस्ट करके पैसे इन्वेस्ट किए जाएँ। लेकिन चूँकि ट्रम्प को उस वक्त इसमें बड़ा इंटरेस्ट हुआ था, और ट्रम्प की खुशनुदी इस वक्त उस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चूँकि इम्पोर्टेंट थी भी और इस वक्त भी है, तो इन्होंने भी देखे जाने बगैर बस पूरी कोशिश की कि क्रिप्टो कर दो। उसे लगे कि हाँ भाई, ट्रम्प को लगे कि ये तो बड़े लाइक माइंडेड है और ये भी क्रिप्टो में बड़ा जी इन्वेस्ट करेंगे और वगैरह वगैरह। तो ये उस चक्कर में इन्होंने कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स भी करके खुश करने की कोशिश की, और अब पता ये चला है कि जनाब क्रिप्टो में कोई पैसे भी लगू दिए अहम शख्सियत ने। तो पहले तो आप अंदाज़ा लगाइए कि $100 मिलियन कितने पैसे होते हैं जो कि लगाए गए, यानी कि थे तो लगाए और ऊपर से वो डूब गए। अब मैं तो पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़िक्रमंद हूँ, क्योंकि इनके पैसे डूबें या तरें
इसका जितना भी खमियाजा है वो बेचारी आवाम को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों ने कौन सा कोई हक हलाल से कमा के वो पूरा करने होते हैं अपने घाटे। इन्होंने तो आपकी जेबों से ही घाटे अपने पूरे करने होते हैं। तो मुझे तो इस बात की फ़िक्र हुई कि अब पता नहीं मज़ीद क्या चीज़ें ये महंगी करेंगे जिससे इनके घाटे जो हैं वो किसी तरह पूरे हो जाएं। और दूसरी बात ये कि आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके पैसे जिस तरह से आते हैं उसी तरह से निकलते भी हैं। तो बहरहाल अगर आपने भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ था या नहीं किया हुआ अभी सोच रहे थे, तो देखभाल के, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो जिसको आप कह लें कि जो फिज़िकल उस तरह से हमारी समझ में नहीं आ रही होती, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आपके लिए फ्रॉड का बाइस बनती हैं। और इसके अंदर बहुत से लोगों के बहुत से पैसे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पहले भी हमने सुना है कि किसी से फ्रॉड हो गया, किसी की डूब गई और इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह के मामलात में ज़रा हर तरफ से देखभाल के फिर ही कोई पैसे जो हैं वो आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, वरना फिर सूरत हाल ऐसी भी हो सकती है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।